है, हार के आगे जीत है, हार के आगे जीत है। क्या है? हार के आगे जीत है। हार का अर्थ होता है कि डिफेक्ट है, और उसके फ्रंट में आगे क्या होता है? कभी भी अपने को हार आया समझ लो, हार के आगे क्या होता है? जीत। जीत का अर्थ होता है कि विक्टरी कहते हैं, विक्टरी कहते हैं। कभी भी अपन एक बार हारने से क्या नहीं होना चाहिए? निराश नहीं होना चाहिए। हार के आगे क्या होता है? जीत होता है। इसलिए कभी भी अपन हार गए समझ लो, हाँ, इसमें भी अपजय हुए समझ लो, कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? निराश नहीं होना चाहिए। हाँ, हार के आगे क्या होता है? जीत होता है। यहाँ पर चित्र देखो पेज नंबर 57 में, ये क्या है? ये अपहिज लोग कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? अपहिज लोग। हाँ, इनको अपहिज लोगों को क्या कहते हैं? फिजिकली हैंडीकैप्ड कहते हैं। PHC बोलते हैं ना अपन, फिजिकली हैंडीकैप्ड को तो लेग नहीं है सो वाले, हाथ नहीं है सो वाले। यहाँ पर क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। वैसाखी की सहायता से। वैसाखी का विषय का तो वैसाखी का अर्थ होता है कि क्रच। हाँ, ये क्रच को तो लाठी लंबी होती है कि वो लकड़ी लेकर लकड़ी के हेल्प के साथ क्या कर रहे हैं? यहाँ गेम खेल रहे हैं। कौन सा गेम है वो? फुटबॉल। वे क्या कर रहे हैं? वे क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। इसे देखने पर हमारे मन में क्या विचार उठते हैं? इसे देखने पर हमारे मन में क्या विचार उठते हैं? देखो, इनको हाथ पैर में रहने पर भी इन्हों अच्छा खेल रहे हैं। इसलिए फिजिकली अपन अच्छे रहने पर भी अपन क्या करते हैं? थोड़ा में कॉन्फिडेंस के साथ अपन नहीं जा सकते हैं। इसलिए इनको देख के अपने को समझ में आता है कि अपन भी क्या करना चाहिए? इनके तरह अच्छी तरह अपन हार्ड वर्क करें तो हर एक में भी सक्सेस मिलता है। सुनो पेज नंबर कितना? 58। तन मन व आत्म से जो मजबूत होता है, सफलता उसकी कदम चुनती है। तन मन व आत्मा से मजबूत होता है, सफलता उसके कदम चुनती है। तन मन, तन को तो ये बॉडी फिजिकली को तो अच्छा होता है कि हार्टी को तो अच्छा होता है कि उसकी आत्मा से मजबूत तो स्ट्रांग होती है कि सफलता उसके कदम चुनती है। उसकी सक्सेस क्या होती है? उसके फीट के पास, उसके खसादम के पास आके रहती है। शक्ति के लिए शारीरिक की तंदुरुस्ती चाहिए। एनर्जी के लिए क्या होना चाहिए? शारीरिक तंदुरुस्ती चाहिए। फिजिकली अपन हेल्थी रहना चाहिए, फिजिकली हेल्थी रहना चाहिए। निश्चित परिस्थिति में समय पर अपना प्रदर्शन करने के लिए मानसिक संतुलित चाहिए, और मानसिक संतुलित भी होना चाहिए। मानसिक को तो मेंटली भी क्या होना चाहिए? अपन एक अच्छे हेल्थी होना चाहिए। मानसिक संतुलन होना चाहिए। वह मूल्यों के अनुरूप जीने हेतु आत्मबल चाहिए। मूल्यों का अर्थ होता है कि वैल्यूज, जब वैल्यूज के अनुरूप जीने के हेतु आत्मबल होना चाहिए। इन तीनों ही प्रकार की क्षमताओं का दूसरा नाम ही विल्मा ग्लोरियन रुडॉल्फ है। ये विल्मा ग्लोरियन रुडॉल्फ के लिए, रुडॉल्फ के बारे में इस लेसन में दिया गया है। अमेरिका के टेनेसी प्रांत में एक रेलवे मजदूर के घर में 23 जून 1940 में विल्मा ने जन्म लिया। अमेरिका के टेनेसी, ये अमेरिका को तो यूएस है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये यूएसए में एक कौन सा टेनेसी बोल के एक प्रांत है। वो प्रांत में एक रेलवे मजदूर का मतलब होता है कि रेलवे डिपार्टमेंट में करने वाले एक लेबर के घर में, फैमिली में 23 जून 1940 में विल्मा का बर्थ जन्म हुआ, जिसकी माँ घर घर जाकर झाड़ू पोछा लगाती थी। विल्मा की मदर क्या करती थी? घर घर जाकर उनके घरों में क्या करती थी? झाड़ू पोछा तो वर्क करती थी। वहाँ 9 वर्ष तक जमीन पर कभी पांव रखकर नहीं चल सकी। 9 इयर्स ओल्ड तक कभी भी उसके लेग्स क्या होते थे? एनर्जी नहीं रहती थी, इसलिए उसको वॉकिंग नहीं आती थी, चलने नहीं आता था, नहीं चल सकी, क्योंकि उसको 4 वर्ष की उम्र में पोलियो हो गया था। विल्मा को 4 इयर्स ओल्ड में, चाइल्ड एज में भी उसको क्या हुआ था? पोलियो आ गया था। तब से वह वैसाखियों के सहारे चलती थी। जब से वो क्या करती थी? वैसाखियों के क्रच के साथ हेल्प से ही, लकड़ी के लाठी के हेल्प से ही वो चलती थी, क्योंकि उसके 4 वर्ष की उम्र में पोलियो हो गया था। तब से वहाँ वैसाखियों के सहारा चलती थी। डॉक्टरों ने जवाब दिया था कि वहाँ
कभी भी जमीन पर अपने कदम सीधे नहीं रख पाएगी। डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया कि इन कभी भी लाइफ लॉन्ग इसी तरह रहना पड़ता है, वॉकिंग नहीं कर सकती, चल नहीं सकती बोलकर डॉक्टर भी कंफर्म कर दिए थे। उसकी माँ बड़ी धर्मपरायण सकारात्मक मनोवृत्ति वाली साहसी महिला थी। उसकी माँ कैसी थी? धर्मपरायण, स्पिरिचुअली क्या करती थी? सकारात्मक मनोवृत्ति वाली साहसी एक ब्रेव क्या महिला थी। माँ की आदर्शवादी बातें सुनकर विल्मा ने कहा, माँ मैं क्या कर सकती हूँ जबकि मैं चल ही नहीं पाती हूँ। माँ से कहती थी कि मैं चलने ही नहीं आता, मैं क्या करती हूँ बोलकर विल्मा कहती थी, मेरी बेटी तुम जो चाहो प्राप्त कर सकती हो। जब माँ कहने की तो क्या एनकरेज करते हुए माँ ने आत्मविश्वास के साथ कहा कि मेरी बेटी तुम जो चाहे प्राप्त कर सकती, तुम क्या चाहे वो प्राप्त कर सकती, मेरी बेटी तुम जो चाहे वो प्राप्त कर सकती। माँ ने आत्मविश्वास के साथ कहा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज दावत बन सकती हूँ? विल्मा ने तुरंत प्रश्न किया। इमीडिएटली जब भी क्या किया, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज दावत, मैं दुनिया की वर्ल्ड फेमस रनर बन सकती थी? मैं बोलकर जब विल्मा ने क्वेश्चन डाला, किसको? उनके मदर को, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज दावत बन सकती हूँ? विल्मा ने तुरंत प्रश्न किया, क्यों नहीं मेरी बेटी, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। क्यों नहीं मेरी बेटी, तुझ पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, तू तेज दावत बन सकती है, फास्ट रनर बन सकती है बोलकर जब माँ ने जवाब दिया, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। माँ ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, फुल कॉन्फिडेंस के साथ माँ ने, मदर ने आंसर दिया। कैसे? जबकि डॉक्टरों के अनुसार मेरे लिए चल पाना संभव नहीं है, विल्मा ने कर्म स्वर में कहा। जब विल्मा ने कहा कि डॉक्टर ही क्या बोले, इन लाइफ लॉन्ग नहीं चल सकती बोले ना, करुणा के साथ, करुणा के स्वर से कौन विल्मा ने कहने लगी, ईश्वर में विश्वास, स्वयं पर भरोसा, मेहनत और लगन, तुम जो चाहो वहां प्राप्त कर सकती हो। ईश्वर, गॉड के ऊपर भरोसा और स्वयं पर भरोसा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर अपने को क्या होना चाहिए? भरोसा होना चाहिए, मेहनत, और क्या होना चाहिए? हार्ड वर्क और लगन क्या? कंसंट्रेशन का ये क्या होना चाहिए? लगन होना चाहिए, मेन होना चाहिए। क्या लगन के साथ और क्या करना चाहिए? अपन कंसंट्रेशन के साथ, कंसंट्रेशन को तो अच्छा मेहनत के साथ क्या करना चाहिए? अपन मेहनत करने पर क्या कर सकते हैं? तुम जो चाहो वहां प्राप्त कर सकती हो। माँ ने यहाँ कहते हुए उसे गोद में उठा लिया। गोद का अर्थ होता है कि आप कहते हैं अपने गोद में, अपने आंचल में उठा लिया। माँ की प्रेरणा व हिम्मत से 9 वर्ष की विल्मा ने बैसाखियों को उतार ली थी। माँ की प्रेरणा से माँ क्या करती थी? जब इंकरेज करने से 9 इयर्स ओल्ड में ही विल्मा क्या करी? वो क्रच को फेंक कर चलना स्टार्ट करी। अचानक बैसाखियां उतार देने के बाद चलने के प्रयास में कई बार जख्मी हो जाती, कई बार गिरती थी, कई बार पेन आता था, दर्द झेलती रही, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं आती। लेकिन डेव के साथ क्या करती थी? हिम्मत के साथ और वॉकिंग करती थी। हारी और कोई सहारा नहीं लिया, इसका भी हेल्प नहीं लेकर लगन के साथ और बाहर चलना स्टार्ट किया। आखिर 1 साल के बाद वहां बिना बैसाखियों में चलने में कामयाब हो गया। आखिर कितने 1 ईयर के अंदर बिना क्रच के साथ, बिना वो लकड़ी के साथ चलना स्टार्ट किया। इस प्रकार 8वीं कक्षा में आते आते उसने अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। यही क्लास में आने पर फर्स्ट रनिंग रेस में क्या किया? पार्टिसिपेट हुआ, हिस्सा लिया और वहां सबसे पीछे रही, मतलब सबके ब्याज में रही। फर्स्ट ना, पैरों में भी एनर्जी नहीं है, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट होकर भी उस योगिता में, उस कॉम्पिटिशन में क्या हुआ? पीछे रह गई। उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेती रही। एक बार क्या ये नहीं रहकर एक के बाद और दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, इस तरह सब प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट
होती रही और हमेशा आखिरी स्थान पर आती रही और हमेशा क्या होती थी, लास्ट पोजीशन पे आती थी, लास्ट स्थान पे आती थी, लेकिन वहां पीछे नहीं हटी, निरंतर दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेती रही और अंत में उसने एक दिन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। देखो क्या अपन प्रैक्टिस करने पर, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट कहते हैं, इसलिए विल्मा भी प्रैक्टिस करते करते लास्ट आती थी और आखिर में क्या हुआ, फर्स्ट आने लगी। 15 वर्ष की उम्र में विल्मा ने टेनिसी स्टेट विश्वविद्यालय गई। 15 इयर्स ओल्ड में, 15 इयर्स एज ओल्ड में कब विल्मा ने टेनिसी स्टेट विश्वविद्यालय का अर्थ होता है कि यूनिवर्सिटी, वहां की यूनिवर्सिटी में गई, जहां वहां एक एड टेम्पल नामक कोच से मिली। एड टेम्पल नामक एक कोच था, वो कोच से मिली। विल्मा ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मैं दुनिया की सबसे तेज दौड़ता बनना चाहती हूँ। जाके वो कोच के साथ बोली कि मैं वर्ल्ड फास्ट रनर बनना चाहती हूँ, फेमस फास्ट रनर बनना चाहती हूँ बोलकर कही। तब टेम्पल ने कहा, तुम्हारी इच्छा शक्ति की वजह से कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता, तुम्हारी इच्छा शक्ति को सिद्ध है कि उसे कोई भी रोक नहीं सकता और साथ में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। जब वो कोच भी बोला कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा बोलकर वो कोच कहा, दौड़ की कला में तुम्हें सिखाऊंगा। दौड़ की कला स्किल को सिद्ध होती है कि वो स्किल पूरे भी मैं क्या करूंगा, सिखाऊंगा, प्रोत्साहन और पूरा भी मैं सिखाऊंगा। आखिर वह दिन आया कि जब विल्मा ओलंपिक में हिस्सा ले रही थी। आखिर वो क्या समय आ गया कि वो दिन आ गया कि विल्मा ओलंपिक में हिस्सा लेने लगी। ओलंपिक किसे कहते हैं, विश्व में ही बड़े गेम्स होते हैं, वो वर्ल्ड फेमस ओलंपिक गेम्स। वो ओलंपिक गेम में भी कौन, विल्मा ने पार्टिसिपेट की। ओलंपिक में दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले से मुकाबला करना पड़ता है। वर्ल्ड के फेमस बड़े बड़े खिलाड़ी प्लेयर्स से वहां पर आते हैं, उनसे मुकाबला करना पड़ता है। विल्मा का मुकाबला जुत्ता हेम से था। इसे इसका मुकाबला कॉम्पिटिशन किससे था, जुत्ता हेम बोलकर एक प्लेयर थी, उसके साथ था, जिसे कोई भी हार नहीं पाया था, जिसे कोई भी हरा नहीं सकता था। उसी फेमस एक फास्ट रनर के साथ इनका मुकाबला था, जिसे कोई भी हरा नहीं पाता। पहली दौड़ कितनी 100 मीटर की थी, फर्स्ट रनिंग रेस कितने की थी, 100 मीटर की थी। कितनी थी, 100 मीटर की थी। इसमें विल्मा ने जुत्ता को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। इसमें 100 मीटर रनिंग रेस में विल्मा ने जुत्ता को हराकर गोल्ड मेडल पाया, स्वर्ण पदक पाया। दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी, 200 मीटर की थी और 200 मीटर की थी। इसमें भी विल्मा ने जुत्ता को दूसरी बार हराया और उसने दूसरा स्वर्ण पदक जीता। 200 मीटर्स में भी सेकंड बार भी जुत्ता को हराकर गोल्ड मेडल पदक जीता। तीसरी दौड़ 400 मीटर की रिले रेस थी और उसमें विल्मा की मुकाबला एक बार फिर जुत्ता से जीता। और थर्ड का क्या था, 400 मीटर्स का। 400 मीटर्स में भी जुत्ता को मुकाबला एक बार फिर जुत्ता के साथ रिले में रेस का आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज खिलाड़ी ही दौड़ता है। रिले को सिद्ध होते हैं कि रिले में क्या होता है, सबसे फास्ट रनर को सिद्ध होते हैं कि फाइनल में उन्होंने ही क्या करते हैं, भागते हैं, रनिंग करते हैं। फाइनल में रिले में रेस का आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज खिलाड़ी दौड़ता है। विल्मा की टीम के 3 लोग रिले रेस की शुरुआती 3 हिस्से में दौड़े और आसानी से बैटन बदली। जब विल्मा की दौड़ने की बारी आई, उसने बैटन चूक गई, लेकिन विल्मा ने देख लिया कि दूसरे छोर पर जुत्ता हेम तेजी से दौड़ी चली आ रही है। विल्मा ने गिरी हुई बैटन उठाई और यंत्र की तरह तेजी से दौड़ी तथा जुत्ता को तीसरी बार भी हराया। 400 मीटर रेस में भी जुत्ता को फास्ट रनिंग करके उसमें भी कौन है, विल्मा ही जीता, बार भी हराया और अपना तीसरा स्वर्ण पदक जीता। एक ही दिन में देखो
100 मीटर से, 200 मीटर से, 400 मीटर से रेस में भी, रनिंग रेस में 3 भी स्वर्ण पदक विल्मा ने जीता, हराया और अपना तीसरा स्वर्ण पदक जीता। यहाँ बात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि एक पोलियोग्रस्त महिला 1960 के रोम ओलंपिक में दुनिया की सबसे तेज धावक बन गई। देखो ये क्या हुआ, अपना तीसरा स्वर्ण पदक जीतकर यहाँ बात इतिहास के पन्नों में, हिस्ट्री के पेजों में, इतिहास का अर्थ होता है कि हिस्ट्री को कहते हैं, पन्ना का अर्थ होता है कि पेज, हिस्ट्री के पन्नों में भी, पन्नों में दर्ज हो गया कि एक पोलियोग्रस्त, ये क्या थी, पोलियो की बीमार वाली लड़की, क्या 1960 के रोम ओलंपिक में, रोम में होने वाले ओलंपिक के गेम्स में दुनिया की सबसे तेज धावक बनी, वर्ल्ड फेमस एक फास्ट रनर के बनी। यहाँ उसके कठोर परिश्रम का ही परिणाम था, यहाँ उसके कठोर परिश्रम का ही। डॉक्टर्स क्या बोले थे, भाग नहीं सकती बोले थे तू, चल नहीं सकती बोले थे तू, खड़े भी नहीं सकती बोले थे। उसी तरह कठोर परिश्रम करके, हार्ड वर्क टू की टू सक्सेस बोलते, हार्ड वर्क करने पर ही सक्सेस की को अपन बोल सकते हैं। हार्ड वर्क नहीं करके अपन घर में बैठकर मोबाइल देखकर वो करके अपन कभी भी सक्सेस की नहीं बोल सकते। इसलिए कभी भी क्या करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। सक्सेस की क्या है, हार्ड वर्क है। 1960 के रोम ओलंपिक में 100 व 200 मीटर्स की दौड़ और 400 मीटर्स की रिले दौड़ में स्वर्ण पदक जीते। एक नहीं 3 स्वर्ण पदक, 3 गोल्ड मेडल जीती हैं। ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली अमेरिकन एथलीट बनी। 3 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली फर्स्ट महिला कौन बनी, विल्मा बनी। रोम से लौटने पर पूरी अमेरिका उस लड़की का स्वागत में खड़ा था। रोम से लौटने पर, रिटर्न आने पर टोटली अमेरिकन पूरे भी इसको वेलकम बोलने लगे, स्वागत बोलने लगे, स्वागत बोलते ठहर गए। जो कभी अपने पैरों पर भी खड़ी नहीं हो सकती थी, कभी भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती थी। बचपन में, चाइल्ड एज में उसको क्या हुआ था, पोलियो आया था। डॉक्टर्स भी बोले थे तू खड़ी नहीं हो सकती बोलकर, लेकिन क्या इन्होंने उन्हीं के बीच में भी उसकी माँ, जिसकी वजह से आज वह इस मुकाम पर पहुंची। मुकाम का अर्थ होता है कि प्लेस, गोल। इस गोल पे पहुंचने में मेन कैरेक्टर कौन है, उनकी मदर है। उनकी मदर एनकरेज करने से, इन्होंने हार्ड वर्क करने से रोम ओलंपिक में इन्होंने कितने 3 गोल्ड मेडल्स जीता। देखो, सुनो बोलो, बात का शीर्षक कैसे लगा और क्यों। इसका टाइटल, शीर्षक में लेसन का शीर्षक टाइटल किस तरह लगा और क्यों। लेसन का टाइटल कैसा लगा, अच्छा लगा। किस तरह हार के आगे जीत है। अपन ने कभी भी हारने पर क्या नहीं होना चाहिए, अप्रसन्न नहीं होना चाहिए, और उससे दुगुने क्या करना चाहिए, ट्राई करके अपन क्या करना चाहिए, सक्सेस को पाना चाहिए। और देखो, शारीरिक रूप से कमजोर लोगों ने को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिजिकली कोई तो फिजिकली हैंडीकैप्ड है और कोई तो कमजोर होते हैं, उनको किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, कठिनाइयां होते हैं। देखो, नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए, किसने कहा बताइए। वाक्य, मैं क्या कर सकती हूँ जबकि मैं चल ही नहीं पाती हूँ। ये किसने कहा, विल्मा ने अपनी माँ से कहा। दौड़ की कला में तुम्हें सिखाऊंगा। कौन कहा, ये वहां के विश्वविद्यालय का कोच कहा। जमीन पर अपने कदम सीधे नहीं रख पाएगी। कौन कहा, विल्मा। जमीन पर अपने कदम सीधे नहीं रख पाएगी, ये डॉक्टरों ने विल्मा और विल्मा के मदर के साथ कहा। चित्र देखिए, उसके जुड़े वाक्य पाठ में ढूंढिए, रेखांकित कीजिए। यहाँ देखो, चित्र देखकर लेसन में ये पाठ है, ये लाइन वाक्य है, उसको अंडरलाइन करना चाहिए। ये पूरे भी विल्मा के, ये चाइल्ड एज का है, ये ईयर 9 इयर्स एज क्या है, ये बात का है, ये रोम ओलंपिक का है। इसी तरह इसमें परिवर्तन आकार भी दिया गया है। तो मनपसंद खिलाड़ी के बारे में नीचे दी गई जानकारी कीजिए। ये पूरे भी वर्ल्ड फेमस क्या है, प्लेयर्स, खिलाड़ियां हैं, इनके बारे में जानकारी दे दो बोले।
ये अपना को ऑलरेडी परियोजना कार्ड दिया गया है, तुमको कौन सा परियोजना कार्ड दिया गया है कि प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करना चाहिए, पुस्तक समीक्षा भी कंप्लीट करना चाहिए। खेल में हार जीत लगी रहती है, हार के प्रति आप कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे? कभी भी हारने पर ना सुस्त नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए और दुगुने उत्सव के साथ खेलने को तैयार रहना चाहिए। देखो भाषा की बात में रेखांकित शब्द स्थान पर बेटा, भाई, बहन, मित्र, छात्र शब्दों की प्रयोग करते हुए वाक्यों को फिर लिखिए। यहाँ देखो, मेरी बेटी जो तुम चाहो प्राप्त कर सकती हो, यहाँ बेटी है ना, इससे भाई, बहन और मित्र लगाकर वही वाक्य को और लिखना चाहिए। जैसे मेरे बेटे जो तुम चाहो प्राप्त कर सकते हो, मेरे भाई जो तुम चाहो प्राप्त कर सकते हो, मेरे मित्र जो चाहो तुम प्राप्त कर सकते हो। इस तरह कहाँ बेटी की जगह, बेटे की जगह बहन को, मित्र को, छात्र को, भाई को लगाकर इस वाक्य को पुनः और बार लिखना चाहिए। नेक्स्ट शब्दार्थ देखिए, मीनिंग्स आर डिफेक्टिव और मजबूत, स्ट्रांग, वर्ष साल में कहते हैं, ईयर कहते हैं, पाव पैर, लेग, और उम्र एज, और एक बैसाखी, एक क्या, एक रच, और एक मेहनत हार्ड वर्क, मेहनत हार्ड वर्क, और लगन एक कंसंट्रेशन बोलते हैं, क्या कहते हैं, ये क्या है, मेहनत, क्या कम एक, और एक गोद, गोद लैट कहते हैं इसको। कंसंट्रेशन को तो अपन एक कितने बार भी लगन के साथ, मेहनत के साथ करने पर अपन क्या कर सकते हैं, उस काम को कर सकते हैं। जीत क्या है, जीत को विक्ट्री कहते हैं, दर्द को पेन कहते हैं, किसी तरह का भी दर्द को पेन कहते हैं। प्रतियोगिता, कॉम्पिटिशन को प्रतियोगिता कहते हैं। पन्ना, पेज को पन्ना कहते हैं, और मुकाम को, प्लेस को मुकाम कहते हैं, और गोल भी कह सकते हैं। हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट, किसमें भी अपन क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट होना चाहिए, जीतो या हारो, हारने पर भी और निराश नहीं होना चाहिए, हर एक में अपन क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेट होना चाहिए। हिम्मत के साथ, क्या हिम्मत का अर्थ होता है कि करेज, डेयर, और एक वचन बदल लो, ये सिंगुलर प्लूरल है, बात, बातें, हिस्सा, हिस्से, क्षमता, क्षमताएं, महिला, महिलाएं, बेटी, बेटियां, और एक जेंडर, इक्वल, माँ, बाप, आदमी, औरत। नेक्स्ट, धावक, धाविका, धावक, धाविका, नौकर, नौकरानी, बेटा, बेटी। देखो, उपसर्ग, प्रदर्शन में प्रा उपसर्ग होता है, संतुलन में सम उपसर्ग होता है, निरंतर में निर उपसर्ग होता है, अनुरूप में अनु। इस तरह के और बहुत मिश्रण में है, लिख सकते हैं, मैं थोड़े एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर। नेक्स्ट, प्रत्यय, शुरुआती ई, इसमें अंत में आने वाले प्रत्यय होते हैं। अनुरूप, रूप, खिलाड़ी, ई, ये पूरे भी प्रत्यय होते हैं। देखो, आप तो 11th लेसन तक पूरा भी पेड नोटबुक कंप्लीट करना चाहिए। देखिए आज का होमवर्क, पूरे क्या होमवर्क देखे तो विल्मा का जीवन प्रेरणादायक है। कैसे विल्मा का जीवन अपन सब लोगों, सब छात्रों के लिए प्रेरणादायक है, और कमजोर लोगों के लिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, सबके लिए कैसा है, प्रेरणादायक है। वो कैसे, इसके बारे में होमवर्क है। और एक नेक्स्ट वन क्या, प्रोजेक्ट वर्क पूरे कंप्लीट करना चाहिए। फर्स्ट वन पुस्तक समीक्षा, पुस्तक समीक्षा फर्स्ट लिखना चाहिए। पुस्तक समीक्षा में, पुस्तक समीक्षा बोल के फर्स्ट पेज में, और बाद में क्या करना, पुस्तक का नाम और क्या कहानी का नाम और लेखक का नाम, ये पूरे भी एक पेज में लिखना। बाद में एक मिनी स्टोरी कुछ लिख के पुस्तक समीक्षा कंप्लीट करना। नेक्स्ट वन परियोजना का प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क में तुम्हारे दिए गए कुछ तो विषय है कि सब्जेक्ट है कि उसके बारे में लिखना चाहिए। प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहिए, पुस्तक समीक्षा कंप्लीट करना चाहिए। फेयर नोट्स, फेयर नोट्स अपन कब तक, हार के आगे जीत है लेसन तक पूरे फेयर नोट कंप्लीट होना चाहिए। और सबमिट को और डेट देते हो, डेट के तक कंप्लीट करके रखना चाहिए। हाँ, पर ये प्रोजेक्ट वर्क सबमिट करने के लिए और फेयर नोट सबमिट करने के लिए नेक्स्ट सम डेज थोड़े दिनों के बाद डेट देते हो, डेट को कंप्लीट करके रखना चाहिए। ओके, धन्यवाद।